आज़ाद हवा की हर एक सांस में उन मतवालों की महक है। आज़ादी की हर एक एहसास में उस क्रांति की धमक है। आज हम आज़ाद हैं उनकी कुर्बानियों की वजह से। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ चंद्रशेखर आज़ाद की। आज चंद्रशेखर आज़ाद जयंती के उपलक्ष्य में मैं अंतरा रतूड़ी आप सभी के समक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी से संबंधित कुछ बातें प्रस्तुत करने जा रही हूँ। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 में भावर गांव में हुआ। बचपन से ही बहुत बुद्धिमान भी थे। दूसरी चीज, वो शरीर से भी बहुत बलवान थे, इसलिए उनका जो रुख था वो मलखम की तरफ बहुत ज़्यादा था। दूसरी चीज, वो गांव के लक्ष्यहीन जीवन से भी परेशान थे। वो चाहते थे कि वो वहां से निकले और शहर की तरफ बढ़े, लेकिन माता पिता कहाँ उन्हें भेज देते। 14 साल की उम्र में वो गांव से भाग गए। भागकर पहुंचे बम्बई। बम्बई में उन्होंने थोड़ा बहुत काम शुरू करा, लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि ये भी अभी भी लक्ष्यहीन जिंदगी है, इससे अच्छा तो मैं गांव में ही था। इसके अलावा उन्हें एक बात याद आई कि मेरे पिताजी तो हमेशा चाहते थे कि मैं उच्च शिक्षा ग्रहण करूं। इसके लिए वो काशी की तरफ चले गए। अब काशी केवल शिक्षा संस्थान के लिए प्रसिद्ध नहीं था। उस समय काशी जो है वो क्रांति का केंद्र भी हुआ करता था। इसी समय 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और महात्मा गांधी जी ने उसके खिलाफ असहयोग आंदोलन की शुरुआत करी। चंद्रशेखर आज़ाद को जब यह पता चला तो उन्होंने भी आंदोलन में अपना सहयोग दिया। जेल भी गए, कोड़े भी पड़े, लेकिन जब वो जेल से बाहर आए तो उन्हें पता चला कि जो असहयोग आंदोलन है वो पूर्णतः सफल नहीं हो पाया। वो इस बात से थोड़े नाराज हुए और उन्होंने यहीं से फैसला किया क्रांति करने का, क्योंकि उनका मानना था कि केवल असहयोग से ही चीज़ें नहीं चलती। यहाँ से निकलने के बाद वो मिले बिस्मिल और अशफाक से। बिस्मिल और अशफाक से मिलने के बाद उन्होंने क्रांतियों का दौर शुरू करा, लेकिन बिस्मिल और अशफाक को अपनी कुर्बानी देनी पड़ी। वो इस चीज़ से हारे नहीं। इसके बाद उनकी मुलाकात होती है भगत सिंह और राजगुरु से। भगत सिंह और राजगुरु से मिलने के बाद इन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। इसके द्वारा ये क्या है, विभिन्न क्रांतियां करने लगे। दूसरी चीज, भगत सिंह और राजगुरु की मदद से ही इन्होंने काकोरी कांड और सैंडर्स की मृत्यु भी रची। काकोरी कांड में पकड़े गए भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव, तीनों को फांसी की सजा सुना दी गई, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद वहां से भागने में सफल हुए। वहां से भागे और कई दिनों तक साधु का वेश बनाकर इधर उधर भटकते रहे। लेकिन भगत सिंह की फांसी की सजा होने से कुछ टाइम पहले ही वो पकड़े गए और उन्हें एक ब्रिटिश अफसर द्वारा मार दिया गया। वो कहा करते थे कि कभी भी जब मुझे ब्रिटिश अफसर पकड़ेंगे तो कभी भी मैं उनके हाथ जिंदा नहीं आऊँगा। देख लेना तुम सभी, मैं भारत माँ के लिए कुर्बान हो जाऊँगा। 1931 27 फरवरी के दिन उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद ने जो उनकी वीरता थी उसको एक नई परिभाषा दी। वो नहीं रहे, लेकिन हजारों जो युवा थे उन्होंने उनसे सीख ली और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके अलावा 16 वर्ष बाद ही 1947 में भारत को एक आज़ादी मिली। कहते हैं ना कि आज़ाद थे, आज़ाद हैं और आज़ाद ही रहेंगे। ऐसे वीर को हम सभी नमन करते हैं। धन्यवाद।